ये नींबू का पेड़ है और लगा है 500 लीटर की टंकी में, लगभग आधी से ज़्यादा में। और कितने सारे इसमें जो हैं वो मैक्सिकन पेतूनिया उग गए हैं। सिर्फ 2-3 टहनी लगाई थी और स्टेम से उगाया था और उसके बाद फ्लावर आके देखो पूरा बाग हो गया है ये। तो आज इन्हीं को उखाड़ूंगी, किसी को चाहिए तो ले लो। बहुत सारे बांट भी चुकी हूँ और देखो अब फ्लावर भी कम हो गए हैं क्योंकि बीज बनने लगे हैं। अक्टूबर का मंथ सभी प्लांट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीजन चेंज होते ही सब में, किसी में फ्रूटिंग, किसी में फ्लावरिंग, कोई डोरमेंसी में, इस तरह से जाते हैं। तो सीजन चेंज के टाइम पे मुझे इसको बहुत सारी कुछ देना है, खाना पानी। तो मैं निकाल रही हूँ नींबू की जड़ों के जाले, जो हर साल निकाल देने चाहिए 6 महीने में, साल में। और मिट्टी ज़्यादा थी इसलिए मैंने हटा दिए, पर अब थोड़ी सी जड़ें जो हैं दिखने लगी हैं। और जब तक ये जड़ें नहीं दिखेंगी, हम इनमें खाद देंगे तो फिर वो खाद अच्छी तरह से कौन सी जड़ें लेंगी, कैसे लेंगी। अभी भी मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो मुझे इसमें से बाहर निकाल के रखनी पड़ेगी। तब तक इसकी मिट्टी देखो काफ़ी बड़ी टंकी में लगा हुआ है। पिछले साल बहुत फ्लावरिंग दी लेकिन फ्रूटिंग नहीं दी, लेकिन मैं भी हार नहीं मान रही, हर साल कोशिश करती हूँ। और मिट्टी काफ़ी पोरस है इसकी, उसके बावजूद भी मैंने इसकी खुदाई कर ली क्योंकि इसमें मैक्सिकन पेतूनिया लगा था। मिट्टी की सारी ताकत तो उसने खा ही ली होगी, तो अब दोबारा से ताकत दूंगी। क्या क्या दूंगी और ये सब दिखाऊंगी अभी मैं आपको। और सारी मिट्टी जब मैंने ऐसे लगाई ना ऊपर तक, तो देखा मिट्टी कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं इस मिट्टी को निकाल लूँ थोड़ी सी पहले। तो मिट्टी मेरी थोड़ी सी फर्टाइल थी, भुरभुरी थी, तो मैं इनको आलूओं में डाल दूँ। थोड़ी सी आलूओं में चढ़ जाएगी ये मिट्टी। आलूओं में समय समय पे मिट्टी चढ़ाते रहना चाहिए। तो ये देखो मेरी मिट्टी यहाँ भी काम आ गई। और कुछ मिट्टी डाल दी मैंने इस गुलदावड़ी के प्लांट में। ये काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है और मिट्टी कम थी। ये देखो खूब सारी बर्ड्स आई हैं फ्लावरिंग के लिए, तो फर्टाइल मिट्टी इसे भी चाहिए। तो देखो एक पंथ दो काज हो गए। आलूओं पे मिट्टी भी चढ़ानी थी और मुझे मिट्टी भी निकालनी थी वहाँ से, तो दोनों सारे में ही मैंने इधर उधर जहाँ भी ज़रूरत थी ना मिट्टी की, वहाँ डाल दिए। एक तरफ दिवाली के पटाखे छूट रहे हैं और देखो मेरी पर्पल अपराजिता में कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो अनार की क्या हालत है, बारिश के बाद इतना घना हो जाता है, तो मैंने कटिंग नहीं की। इसकी भी थोड़ी सी सॉफ्ट तो नहीं, कुछ हद तक हार्ड कटिंग ही करनी होती है, हार्ड प्रूनिंग। और साथ में किया हुआ है, इसके जाले निकाले हुए हैं, मतलब अच्छी से गुड़ाई की है गहरी वाली, ताकि आसपास की जड़ें जो हैं वो भी हट जाएं। सैनिटाइज़र से कटर को तो सैनिटाइज़ कर ही लें, तो बस इसी तरह से सभी को मैं हटा दूंगी। अनार पे ना हमेशा पुरानी जो स्टेम्स हैं उन्हीं पे फ्रूट्स आते हैं, तो ये नई हैं जो बारिश में नई नई बन जाती है ना, ये इनको मैं हटा दूँ। कम से कम बर्डन रखें अपने अनार पे, क्योंकि पॉट में है और पॉट में इतनी एनर्जी नहीं होती जितनी ये कलियां निकाल देता है। और यही वजह है कि फिर ये ढंग से फ्रूटिंग वो कन्वर्ट नहीं होते फ्रूटिंग में। बहुत कलियां बनती हैं मेरे अनार पे, लेकिन फ्रूटिंग अभी तक अनार जो हैं डेवलप नहीं होते। तो फिर तो देखो सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह की प्रूनिंग कर दी है मैंने। इतना सारा मटेरियल निकल गया है, ये देखो कितनी डंडियाँ निकली हैं। और अब नींबू की भी बारी है। बारिश के बाद इसका भी कुछ नहीं हुआ था। ये देखो ये जो ऊंची ऊंची बनी है ना ये वाली, ये तो वाटर शूट हैं जिन पे कभी भी, अभी तो बिल्कुल भी इन पे नींबू नहीं आएंगे, बिल्कुल ग्रीन कलर की हैं और कीड़े ही लगते हैं उल्टा। देखो कीड़ा दिख रहा है ना आपको, तो बस इन्हीं को हटाऊंगी। और ये नीचे हाथ भी नहीं जाता मेरा, बार बार कांटे चुभते हैं, इनको भी हटाऊंगी। पिछले साल इन पे सब पे फ्लावर आए थे, अब की बार फ्लावर भी नहीं आए, शायद मैंने खाद वगैरह टाइम से दिया नहीं। और ये देखिए नई वाटर शूट ही नहीं, मैंने पुरानी भी कुछ हटा दी हैं, क्योंकि ये मुझे यहाँ कोई रास्ता ही नहीं दे रहे थे खाद या नलाई गुराई करने का। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि नई जो है वो पुरानी नहीं होती। आज जो नया है वो कल पुराना होगा और उन पे भी फ्रूट आएंगे। पर अगर ये तो पॉट में है ना, तो हम पुरानों पे ही फ्रूट ले लें उतना ही बहुत है।
इसमें थोड़ी सी मिट्टी में भी धूप वगैरह लगती रहनी चाहिए ज़मीन में, जड़ों में, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। और इस टाइम पे अब थोड़ी सी सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर देनी चाहिए इसमें, नींबू में, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग मैंने करनी नहीं थी। नींबू में कभी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करते, लेकिन कुछ टहनियाँ अगर हमें हटानी पड़े शेप देने के लिए तो फिर वो हटानी ही पड़ती हैं। और जितनी भी ये टहनियाँ निकली हैं काफ़ी कंटीली हैं, तो इनका और कुछ तो नहीं हो सकता, पर मैं एक ही काम करूँगी, इनका सूखने के बाद इनको जला के इनकी राख बना लूँगी, जो कि मेरे गार्डन में बहुत काम आएगी। नींबू में भी आती है, पोटाश होता है उसमें, तो काफ़ी काम आ जाती है। नींबू मेरे पास कई हैं, एक ये भी है बड़ी टंकी में। तो सबसे पहले उन टहनियों को हटाएं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, आसपास जाते हुए आपको चुभती हैं। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं इसे ही हटाऊंगी। कोशिश करें इनको ऊपर ले जाने की कि आपको रास्ते में डिस्टर्ब ना करें। इसी तरह से सभी को हटाऊंगी इनको, जो मुझे आज कुछ नहीं करूँगी, इस पर हल्की हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी। ये मेरा सॉफ्ट प्रूनिंग इसलिए की जाती है, नींबू में कभी भी नहीं करनी चाहिए हार्ड प्रूनिंग, और ज़्यादा पत्ते वत्तों को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि नींबू को पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें, वो हमेशा ही पत्तों के साथ ही जिंदा रहता है। तो सॉफ्ट प्रूनिंग भी इसलिए कि जब भी नई आगे ब्रांच बढ़ेगी तभी उस पर नए फ्लावर वगैरह आएंगे। और आगे से टिप्स जब भी हम तोड़ते हैं किसी भी प्लांट की, तो आप देखते हो कि कितनी सारी साइड ब्रांचेज बन जाती हैं, चाहे वो टमाटर हो या कोई भी चीज़ हो जिसमें बड़े बड़े और भारी पौधे चाहिए हमें। पिछली बार मैंने बहुत टाइम से खाद पानी दिया था इन्हें, तो बहुत टाइम से इनमें खूब सारी फ्लावरिंग आ गई थी। तो अब की बार थोड़ी लेट हो गई, मैं देखती हूँ, अभी भी टाइम है तो अभी भी दूँगी। और सब दिखाऊंगी आपको कि नींबू में कौन कौन से खाद दें ताकि अच्छी फ्लावरिंग करे। देखो हिम्मत करके अब की बार तो बहुत पुरानी पुरानी टहनियाँ भी काट दी हैं मैंने। ये पता नहीं क्या है, आप देख के बताएं। किसी कीड़े की सेल है शायद, है ना, टहनी पे लग जाती है, छुपी रहती है। अपराजिता की कटिंग की है और नींबू की। कुछ टहनियाँ ऐसी जिन्हें हटा देना चाहिए था। ऊंचाई में बढ़ाना चाह रही हूँ मैं नींबुओं को, साइड में ना फैला के। और सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह की प्रूनिंग कर दी है। इसके बाद अब इनको खाद देने की बारी है, तो ये थे और अब दूंगी खाद, तो दिखाऊंगी अब इसके बाद। 2 दिन पहले मैंने इसकी भी हार्ड और सॉफ्ट प्रूनिंग की थी इस नींबू की, क्योंकि इसकी भी टहनियाँ जो नीचे वाली थी वो रास्ते में चुभती थी हमें, तो वो तो काटनी थी, शेप देनी थी। और आज पहले इनको हटा दूँ। 2 दिन तक मैंने इस जड़ों को नंगा ही रखा है, कोई पानी नहीं दिया, ताकि अच्छे से कीटाणु रहित हो जाएं। और अब हटा दूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। तो देखो सारी टहनियाँ हटा दी, और ये देखो सारी जड़ें दिख रही हैं इसकी। फीडर जो जड़ें हैं ना, तो इसी को जाड़ा निकालना कहते हैं। आसपास से मैंने गहरी मिट्टी खोद दी है, यहाँ सिर्फ बची है। 2 दिन हो गए इसको खोदे हुए भी। यही काम किया हुआ है अनार में, है ना, देखो कितनी जड़ें दिख रही हैं। ये काम अनार में किया है। और 3 दिन से पानी रोक रखा, हालत ख़राब है मेरे अनार की। प्रूनिंग भी कर दी थी, और ये तो देखो पत्ते भी मुरझाए हुए हैं पानी की वजह से। पानी की ज़रूरत है, जबकि नींबू बहुत कम पानी लेता है। तो देखो भाई नींबू को क्या क्या मैं खाना पानी दे रही हूँ आज। ये बहुत सारा मेरा कम से कम 2 किलो गोबर का खाद है, जिसके ऊपर मैंने ये एप्सम सॉल्ट भी डाल दिया है। 2-3 दिन से पानी नहीं दिया, तो शौक में तो है। साथ ही ये सीवीड ग्रेवल हैं, और ये इतनी सारी कम से कम 100 ग्राम होगी, 50 ग्राम से ज़्यादा है, 100 ग्राम होगी। ये मेरी बॉन मिल है। थोड़ी सी रिवर सैंड भी ली है मैंने। रिवर सैंड बहुत ही प्रिय होती है कांटेदार पौधों के लिए। और ये है इसके नीचे सारी पत्ते की खाद, ये है निम्बोली की खाद। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ों का मिश्रण बना रही हूँ। अच्छे से मिला लें। और ये और भी डाल दिया इसके ऊपर। अब हम सरसों की और मूंगफली की खली है ये, जो काफ़ी हार्ड है,
पर मैं इसे भी मिक्स कर रही हूँ इसी के अंदर, इस सारे खाद के अंदर। और लगभग अगर आप देखो ना, मेरी बहुत बड़ा पॉट है ये, इसमें कम से कम भी 4 या 5 किलो खाद का मिक्सचर है ये पूरा। बीज से बना हुआ नींबू है। तो फिर से अब की बार कोशिश कर रही हूँ। लगभग शाम हो गई है, बड़ी जल्दी दिन छिप जाता है, तो मैंने सारी खाद डाल दी है ये। तो देखो 4-5 किलो के करीब ये सारा था जो मैंने इसके चारों तरफ जितनी भी फीडर रूट्स हैं इन सब को मैंने मिल जाएगी सारा ही, और सारे में फैला दिया है नीचे तक। तो सर्दी का मौसम आ रहा है ना, तो इस मौसम में खली जो है, सरसों की खली और इन चाहे वो तिल की खली हो या फिर मूंगफली की हो, इनका बहुत अच्छा यूज़ होता है। बहुत अच्छे से, जैसे हम लोग हैं ना सर्दी में खाना अलग खाते हैं और गर्मी में अलग खाते हैं, तो यही पौधों का भी है। तो सर्दी से लड़ने के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। और इसके ऊपर अब डाल दूँगी मैं सारी मिट्टी जो मैंने इसके ऊपर से हटाई थी, वो मिट्टी डाल दूँगी अब, ये देखो। और इस मिट्टी को भी ऐसे ही फैला दूँगी पूरे खाद के ऊपर। बस अब की बार फिर देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कितनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। अक्सर नींबू के पौधे पे, बीज वाले पे कई साल के बाद हो जाती है फ्लावरिंग और फ्रूट। मिट्टी इतनी डालें कि जितनी भी फीडर ये जड़ें हैं ना हमारी, ये सारी ढक जानी चाहिए। ये जड़ें जो है बाहर नहीं दिखनी चाहिए। और अब डाल दूँगी इसके ऊपर पानी। पानी इतना कि भरपूर पानी मैं दूँगी इसको। आज कई दिन तक फिर पानी नहीं दूँगी। ये देखो कितना पानी है इसमें, धीरे धीरे ये पानी नीचे चला जाएगा। और दिखाऊंगी पानी अभी और भी दूंगी मैं इसमें। और जब तक और पानी लेके आई हूँ तब तक ये सारा पानी सूख गया है। ये देखो आप, पूरा का पूरा मैं लगभग अब 2 बाल्टी पानी डाल रही हूँ इसमें बड़ा। और ये 15 लीटर पानी आराम से होगा पूरे बड़े पॉट में। 15 लीटर ज़्यादा नहीं है। कम से कम हफ्ता 10 दिन में अब पानी नहीं डालूँगी। इसमें नींबू है ना, तो नींबू ज़्यादा पानी लेता भी नहीं। तो सारे नींबुओं का जाला निकाल दिया मैंने। देखो जाला ही क्या था, कमाल हो रहा था। पूरे साल भर का जाला एक साथ निकालती हूँ। तो फिर से वही चीज़ें सारी, पत्ते की खाद, रिवर सैंड, खली सरसों की और मूंगफली की, और ये कितनी सारी जो है मेरी गोबर की खाद, और सीवीड एक्सट्रैक्ट, और ये है सम सॉल्ट है, फिर से बोन मिल। तो इन सब का अच्छा सा मिक्स कर दूंगी। और ये फिर से बहुत सारा मेरा 5-6 किलो है, क्योंकि 2 बड़े बड़े पॉट में मुझे देना है। तो ये मैं मिक्स कर लूँ अच्छा सा। और ये लो, ये अनार में डाल दूँ अब ये मिक्स किया हुआ। और ज़्यादा सा मिक्स कर लिया था मैंने एक ही साथ, और कुछ बचा के ये डाल दूँ नींबू में। तो ये देखो सारा मैंने डाल दिया है। और एक चारों तरफ से अच्छा सा डाल दिया फीडर रूट्स के पास। और ऊपर से डाल दूंगी ये मिट्टी, इसी की निकाली हुई मिट्टी है। और यही प्रक्रिया अनार में चारों तरफ फैला दिया है मैंने ये सारा खाद। सभी तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू है इसमें। मिट्टी इसमें थोड़ी और भी डालूंगी, इसकी फीडर रूट अभी भी दिखाई दे रही है। तो ये मैंने नींबू वाली मिट्टी भी इसी में डाल दी है जो बची हुई थी। तो लो, अब ऊपर से डाल दूँ पानी, क्योंकि अब सर्दी भी तो उतना पानी चाहिए भी नहीं। तो यही प्रक्रिया बड़े फ्रूट प्लांट में भी आप अपनाएं। अक्टूबर नवंबर ये ऐसे ही समय होता है जबकि आप इन सबको अच्छी सी खाद की डोज दें, सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स वाली, और बस छोड़ दें। तो बने रहना इसी तरह की जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच आप सभी का।